आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि घर बनाते वक्त अव्वल ईंट की ख़रीदारी कैसे की जाए, क्योंकि ईंटों की ख़रीदारी एक नहायत ही मुश्किल मरला है। और बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि ईंट जब आप देखते हैं तो ये अच्छी ईंट है, लेकिन जब वो इस्तेमाल में आती है तो पता चलता है कि ये बिल्कुल घटिया और बेकार ईंट है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मौजूदा दौर में घर बनाते वक्त ईंट की अहमियत से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। ईंट ज़माना कदीम से चल रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ईंट का नेमुल बदल कुछ और चीज़ें भी आई हैं। मिसाल के तौर पर ब्लॉक्स आए, उसके साथ साथ फ्लाई ऐश ब्रिक्स आ गई हैं। लेकिन जो क्ले ब्रिक्स है, जो मिट्टी की ईंट है, जो भट्ठे पर तैयार होती है, उसकी अहमियत अपनी जगह पर कायम और दायम है। इसकी जो मेन वजह है उसकी अपनी नुमायाँ खसूसियात हैं, जिसकी वजह से आप अगर घर में लगाएं इसको तो ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होती इसकी दीवार, और सर्दियों में ज़्यादा ठंडी नहीं होती। जबकि इसके बदले में अगर आप ब्लॉक्स इस्तेमाल करें या फ्लाई ऐश ब्रिक्स इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि उसके अंदर रेत बजरी सीमेंट होता है तो वो ज़्यादा हीट अप होगी गर्मी के दौरान और ज़्यादा ठंडी होगी सर्दी के दौरान, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर सर्दियों में ठंडक ज़्यादा होगी और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होगी। इस वजह से हर बंदा जो भट्ठे की ईंट है, जो क्ले ब्रिक है, इसी को पसंद करता है अपने घर की तामीर के लिए। घर की तामीर शुरू करने से पहले ईंट का इंतखाब नहायत ही अहम मरला है, और इस मरले में अगर आपने समझदारी से काम लिया तो आपका घर अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, खूबसूरत बनेगा। जबकि अगर आपको ईंट की पहचान न हुई और उसकी जांच पड़ताल करने का तरीका मालूम ना हुआ तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामने आ सकती हैं। जब भी आपने घर बनाना है तो आपने यकीनी तौर पर ईंट की ख़रीदारी करनी है। इसके लिए आपको दो ऑप्शनें सामने नज़र आएंगी। एक, आप भट्ठे पर जाकर ईंट ख़रीद लें, और दूसरी, आप किसी ठिये से ईंट ख़रीद लें। दोनों ही तरीके कारामद हैं। भट्ठे वाला तरीका ज़्यादा कारामद तब है कि अगर आपको ईंट की अच्छी पहचान है तो तब आप ख़रीद सकते हैं। बसूरते दीगर मेरा मशवरा यही है कि आप ठिये से ही ईंट ख़रीदें। तो मिसाल के तौर पर अगर आप गए भट्ठे पर, आपको ईंट पसंद आ गई, आपने वहाँ पर रेट फ़ाइनल किया, तो जो सबसे पहला नुकसान होगा कि आपको भट्ठे पर पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी और फिर वो आपके लिए ईंट आपकी साइट पर पहुँचाएँगे। तो इस दौरान अगर वो ईंट अच्छी आ गई तो वो भी आपकी किस्मत, और अगर ख़राब आ गई तो वो भी आपकी किस्मत। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही जाकर पूरे मकान की ईंटें अपने सामने लोड करवा कर अपनी साइट पर ले आएंगे, बल्कि एक या दो जो लोड हैं वो तो आप करवा सकते हैं, अपनी साइट पर ला सकते हैं। लेकिन हर दफ़ा कोई भी बंदा भट्ठे पर नहीं जाता, क्योंकि आमतौर से भट्ठे दूर जगहों पर होते हैं। तो जब एक अगर उन्होंने लोड अच्छा भेज दिया या दूसरा अच्छा भेज दिया तो तीसरे में लाजमी वो गड़बड़ करेंगे, और आपको पैसे तो वो अच्छी ईंट के ले लेंगे लेकिन आपको नाकस ईंट भेजेंगे। और जब एक दफ़ा उन्होंने साइट पर ईंट उतार दी तो फिर वो हीले बहानों से काम लेंगे। बज़ाहिर पैसे लेते वक्त तो यही कहेंगे कि हम, अगर आपको ईंट पसंद ना आई, उतरवाने से पहले चेक कर लें, या फिर उतरवा कर अगर आपको पसंद नहीं आती तो फिर भी हम उठा लेंगे। लेकिन इस तरह होता नहीं है प्रैक्टिकली। जब वो पैसे उनकी जेब में चले जाते हैं तो फिर वो आपके बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि आंखें माथे पर रख लेते हैं, फिर वो इंसान को पहचानते ही नहीं है कि ये वही बंदा है जिसके साथ हमने प्रॉमिस किया था। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप किसी ठिये वाले से रब्ता करें और उसके ठिये पर भी ईंट चेक कर लें, और उसे ये बता दें कि ईंट की पेमेंट, क्योंकि ठिये वालों के साथ ये मामला चल जाता है कि वो ईंट उतरवाने के बाद आपसे पेमेंट वसूल करेंगे। और बाज़ दफ़ा तो इस तरह भी होता है कि अगर उन्होंने एक गाड़ी 2 या 3 उतरवा दी हैं तो वो उसके बाद आपके पास आएंगे और आकर पूछेंगे जी ईंट ठीक है, पसंद है, तो फिर वो आपसे पेमेंट लेते हैं, जो अच्छे काम करने वाले बंदे हैं। तो इस तरह अगर आप किसी ठिये वाले के साथ रेट डन कर लेंगे तो आपकी जो, अगर आपको ईंट की पहचान नहीं भी है तो जो आपके मिस्त्री या ठेकेदार लोग हैं, जो वहाँ पे लेबर है, वो आपको बता देती है कि ईंट आपकी किस क्वालिटी की है, मज़बूत है, और उसमें जो
अव्वल ईंट की खसूसियात हैं वो तमाम इसके अंदर मौजूद हैं या कि नहीं। बिलफर्ज अगर उसने एक गाड़ी, 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ उतारी हैं आपकी साइट पर, तो उसमें से अगर कोई एक गाड़ी ख़राब है तो आप उस गाड़ी को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और उसे बता दें कि ये गाड़ी हमें पसंद नहीं है, आप उठाकर वापस ले जाएँ। तो वो आसानी के साथ वहाँ से उठाकर किसी और साइट पर या अपने ठिये पर ले जाएगा। लेकिन अगर भट्ठे वाला है तो वो इस तरह नहीं करते, बल्कि वो कई महीनों तक वहीं पड़े रहेगी और उसके बाद जब उठाएँगे तो फिर उनका एक क्लेम ये होता है कि ये ईंटें ही पूरी नहीं है जी, बीच में से 500 ईंट शार्ट है या 1000 ईंट शार्ट है। वो बेसिकली जो अपना उठाने का और वापस किसी और जगह उतारने का जो खर्चा होता है वो उधर से ही आपसे ईंटें कम होने का बहाना करके आपसे वो पैसे वसूल कर लेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप किसी ठिये वाले से ही अपना एग्रीमेंट करें और ईंट अपनी साइट पर आने के बाद उसको अच्छे तरीके से चेक करके या चेक करवा के तो फिर जो है आप ईंट की पेमेंट करें। ईंट की ख़रीदारी से पहले जब आप नक्शा वगैरह बनवा लेते हैं तो उससे पहले आप अपने मकान के अंदर टोटल ईंट की जो तादाद है वो मालूम कर लें कि कितनी ईंटें लगनी हैं, ताकि वो आप जब भी किसी के साथ डील करें, बिलफर्ज आप भट्ठे से लेते हैं या किसी ठिये वाले से लेते हैं, तो आपके नोटिस में हो कि मेरे मकान पर 50,000 ईंट लगनी है, 60 लगनी है, 70, 80, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख जितनी भी लगेगी आपकी तादाद वो आपके नोटिस में हो। आप एडवांस जाकर जब उसको बताएंगे कि मुझे इतनी तादाद में ईंट चाहिए, टोटल इतनी चाहिए, तो वो यकीनन देखेगा कि ये मेरा बड़ा कस्टमर है, तो वो आपका ज़्यादा लिहाज करेगा और कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमम बेहतर से बेहतर माल दे, ताकि वो आखिरी जो गाड़ी है, आखिरी ईंट है, वो भी उसी से ही आए। ईंट की ख़रीदारी के वक्त हर बंदा यही चाहता है कि मैंने बहुत अच्छी ईंट ख़रीदनी है, बहुत बेहतरीन ईंट ख़रीदनी है। अब यकीनन हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि मैंने अव्वल ईंट लेनी है। अभी बाज़ लोग अव्वल ईंट की पेमेंट करके दोयम या सोयम लगा रहे होते हैं अपने मकान पर। जब भी आप ईंट की ख़रीदारी करें, अगर आपको खुद ईंट की पहचान है तो ठीक है, नहीं तो कोई समझदार बंदा, कोई मिस्त्री या कोई मज़दूर या ईंट को समझने वाला बंदा अपने साथ ले जाएँ और उसे ईंट चेक करवा लें कि ये ईंट मुझे पसंद है, आप चेक कर दें, ताकि मैं अपना एग्रीमेंट इसके साथ डन कर लूँ और ये डिलीवरी मुझे देनी शुरू कर दे। अभी अव्वल ईंट के रेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम रेट की बात करें तो अव्वल ईंट का जो रेट है वो तकरीबन 13 रुपये से शुरू होता है। ये 13 रुपये पहुँच का रेट है, यानी आपकी साइट पर आने के बाद इसमें लोडिंग, अनलोडिंग, रेंट, हर चीज़, ईंट की कीमत, हर चीज़ इसमें शामिल है। तो 13 रुपये से शुरू होता है और तकरीबन 18, साढ़े 18 रुपये तक अव्वल ईंट का रेट जाता है। आप जिस भट्ठे पर भी जाएंगे आपको हर भट्ठे वाला ये कहेगा कि उसके पास अव्वल ईंट है। वो ईंट आप देखेंगे क्वालिटी के लिहाज से हर भट्ठे वाले के पास मुख्तलिफ होगी और हर एक का रेट भी जो है वो अपना अपना होगा। कोई आपको कहेगा कि मेरे पास अव्वल ईंट है, मैं 13,000 रुपये की आपको 1,000 दूंगा, यानी 13 रुपये का पर पीस मिलेगा आपको। कोई कहेगा 13.5, कोई 14, 15, 16, 17, 18 और 18.5 रुपये तक भी आपको ईंट मिल सकती है। अभी जो ईंट जितनी महंगी होगी वो यकीनन उतनी ही अच्छी होगी। सिर्फ आपको यह है कि आपको चेक करने का तरीका आना चाहिए। बाज़ दफ़ा भट्ठों से 13 रुपये वाली ईंट भी बहुत ही सुपर मिल जाती है और अगले भट्ठे पर हो सकता है कि 14 वाली ईंट जो है वो 13 वाली का मुकाबला ना कर रही हो। इसलिए अब ईंट का पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ईंट के रेट की बात करें तो ईंट के अव्वल का कोई रेट नहीं है, बल्कि ये 13 रुपये से शुरू होती है। 13 वाली भी अव्वल होगी। हर भट्ठे की जो मट्टी है उसकी अपनी खुसूसियात होती हैं कि बाज़ भट्ठों की मट्टी इतनी अच्छी होती है कि उनसे ईंट बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी और फाइन किस्म की बनती है। तो बाज़ भट्ठे ऐसे हैं जो कि लेबर को ज़्यादा पैसे देते हैं और उनसे बहुत ही अच्छा काम लेते हैं, फिर उनकी यकीनन ईंट भी अच्छी ही होगी और महंगी होगी यकीनन। इस तरह अगर आप अव्वल ईंट ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आपको 13 रुपये भी मिल जाएगी और 14 रुपये की फ़ी ईंट मिल जाएगी, 15 रुपये की, 16 की, 17 की, 18 रुपये की। अभी ये आप पर है कि आपका बजट आपको कितनी इजाज़त देता है कि आप किस लेवल की ईंट, अव्वल ईंट इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी हम 13 वाली ईंट को दोयम नहीं कह सकते, लेकिन अगर 18 वाली ईंट को देखें कि फ़लाँ भट्ठे पर 18 रुपये की ईंट है और वाकई ही वो बहुत वेल शेप्ड है और बहुत ही मजबूत है, साइज़ में भी पूरी है, वज़न में भी पूरी है, तो फिर शायद आपको जो 13, 14, 15 रुपये वाली भट्ठे की अव्वल ईंटें हैं मुख्तलिफ भट्ठों की, वो आपको दोयम या सोयम लगना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो उनकी दोयम और सोयम है, 13, 14, 15 वाले जो भट्ठे हैं उनकी जो प्राइसेस अव्वल ईंट की है, उनकी जो दोयम और सोयम देखेंगे तो फिर आपको वो अव्वल लगेगी। इसलिए बेहतर है कि आप ईंट की पहचान खुद करें और अगर नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट बंदे को अपने साथ ले जाएं तो वो आपकी रहनुमाई करे, तो फिर ही आप अच्छी ईंट खरीद सकते हैं। क्योंकि ईंट के अव्वल क्वालिटी में और रेट में बहुत ज़्यादा आपस में फ़र्क है।
कि एक ही इलाके में एक भट्ठा होगा, वो 16 रुपये की अव्वल ईंट दे रहा होगा, दूसरा 13 की दे रहा होगा, लेकिन दोनों की क्वालिटियों में फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस मालूमात से आपको फ़ायदा होगा, और जब भी आप अपना घर बनाने के लिए ईंट ख़रीदेंगे तो आपको अच्छी और म्यारी ईंट इंशाल्लाह मिल जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। फिर किसी वीडियो में आपको मज़ीद ईंट के मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करूँगा। अपने मेज़बान आसिम मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।